हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है योगी नईम और योगी जाहिद। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू द शो। वेलकम। सबसे पहले तो ये बताएं कि स्ट्रेस जो है इसको एंटरटेन या मैनेज कैसे करना है योगा के ज़रिए। देखिए बहन, स्ट्रेस जो है बेसिकली इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं बयान करना चाहता हूँ। लोग परेशानी को स्ट्रेस समझते हैं। हम जब किसी को बोलते हैं कि आपको स्ट्रेस है तो वो कहता है यार मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो आसाइशें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी मैं फ्री रिलैक्स नहीं हूँ। तो स्ट्रेस को समझना होगा। स्ट्रेस बेसिकली आपके ओवर बर्डन का नाम है। आप मेंटली मसरूफ़ ज़्यादा हो जाएं, मेंटली आपकी फ़ाइलें ज़्यादा खुल जाएं, जैसे कि आजकल मोबाइल की शक्ल में या इंटरनेट की शक्ल में किसी भी तरह आप जो है इमेजिनेशन आपके ज़्यादा दिमाग में हो जाए। जब इंसान देखता है उसकी आंख जहाँ देखती है उसका दिमाग वहाँ पहुँच जाता है, दिमाग में वो पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा उसमें इमेजेस में खो जाते हैं, ज़्यादा आप सीनरीज़ देखते हैं, ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, ज़्यादा चीज़ों को सुनते हैं, लोगों को देखते हैं, तो आपके दिमाग पे स्ट्रेस तो पड़ना है। अब उसमें आपको डीप स्लीप अगर नहीं मिल पाती तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। डीप स्लीप होती ये है कि आपका जो ब्रेन है वो कुछ देर के लिए बंद होता है, उसकी जो इमेजिनेशन थी वो आप ख़त्म करके आप रिलैक्सेशन में जाते हैं, डीप स्लीप शुरू हो जाती है आपकी। वो डीप स्लीप तक हम पहुँच नहीं पाते। उस डीप स्लीप तक अगर इंसान पहुँच जाए डेली तो उसको स्ट्रेस नहीं हो सकता। तो ये बताएं कि ये एक्सरसाइजेज की मौजूद हैं, आपने एक वीडियो जो बनाई है वो हम अभी दिखाते भी हैं, तो उसके बारे में बताते जाइएगा साथ साथ। जी सर। ये वीडियो चलाते हैं जी, और मतलब आपको बताते हैं कि एक्सरसाइजेज कौन कौन सी आपके लिए ज़रूरी है, किस तरह की एक्सरसाइज की जाए कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट से बच सकें। ज़रा बताइए तो मतलब साथ साथ वो। जी सर, बिल्कुल। ये आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं। जो जिस तरफ आपने टर्न करना है वो आपका बाजू सीधा होना चाहिए और दूसरे घुटने पर रख के दूसरे हाथ से पकड़ने ऊपर से, ताकि जो है वो बाजू बेंड ना हो या स्लिप ना हो जाए। तो उसको आप बिल्कुल जितना आप इजीली देख सकते हैं, जितना इजीली आप पीछे देख सकते हैं, बाजू सीधा होना। आप कोशिश करें कि आपके एल्बो में बेंड ना आए, और दूसरे हाथ से ऊपर से आप पकड़ने हाथ को, और शोल्डर के ऊपर से आपने पीछे देखने की कोशिश करनी। जितना आप इजीली देख सकते हैं, जितना आप इजीली देख सकेंगे उतना ही आपको जो है ये रिलैक्सेशन मिलेगी। जो अपर बैक के ऊपर स्ट्रेस मसल्स में स्ट्रेस आता है, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की मशक्क़त नहीं करनी है, आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी किस्म का ज़ोर नहीं आपने लगाना। जहाँ तक आप, और यहाँ रुकना है, फिर आपने 5 सेकंड या 10 सेकंड जितना आपसे इजीली रुका जाता है, आपके मसल्स में जितनी स्ट्रेंथ है उस लेवल पे आप रोक लेंगे। तो इससे अपर बैक आपकी जो काफ़ी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारा स्ट्रेस आपका स्ट्रेस मसल्स पे आता है, अपर बैक पे आता है। जितना इंसान कभी स्ट्रेस का शिकार होता है तो उसके सारे शोल्डर्स के मसल्स खिंच जाते हैं, ये यहाँ पे प्रेशर आता है, लगता है जैसे कोई वजन होता है आपके यहाँ पे, किसी ने वेट डाला हुआ है। तो डायरेक्शन थी हाथों और फेस की ऑपोजिट ट्विस्ट करना है। और दूसरी एक्सरसाइज होगी, घुटनों पे हाथ रख के घुटनों का सहारा लेते हुए आप शोल्डर्स को ऊपर उठाएंगे, सिर्फ चेहरे को फिक्स कर लेंगे। चेहरे को फिक्स रखते हुए आपने सिर्फ शोल्डर्स को ऊपर उठाएं और थोड़ी देर रुकने की कोशिश करें और आहिस्ता से नीचे आ जाएं। और बहुत आसानी से, किसी किस्म का जोर आजमाई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। घुटनों पे आपने सहारा लेना है। अगर आप सिर्फ शोल्डर उठाएंगे तो ये थोड़ा सा ज़रा प्रेशर आएगा आपके शोल्डर्स के ऊपर, लेकिन अगर आप सहारा लेके उठाते हैं तो ये आपके स्ट्रेस मसल्स रिलैक्स होंगे। इसमें आपके स्ट्रेस मसल्स के ऊपर लोड नहीं आएगा, बजाय लोड आने के वो फ्री होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप नेक का साइड बेंड करेंगे जितना इजीली कर सकते हैं, ताकि जो आपके वर्टिब्राज हैं, 8 वर्टिब्राज सर्वाइकल के, उनमें से जो आपके नर्वस सिस्टम का पूरी बॉडी में आपके बाजुओं तक फैलाव है, उससे पूरे बाजुओं में आपके खिंचाव रहता है, किसी किस्म का तनाव आता है। तो ये जो वर्टिब्राज हैं इनमें से थोड़ा स्पेस होनी चाहिए। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो ये स्पेस कम हो जाती है, ऐसे हो जाते हैं ना, झुक जाते हैं ऐसे। जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो अक्सर आपको ऐसे मिलेंगे, यानी कि ऐसे अटेंटिव होना चाहिए जी, रिलैक्स होकर बैठना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। तो उसमें फिर आप जो है वो जब ये साइड बेंड करते हैं तो उससे आपके जो है वो उसमें स्पेस जो होनी चाहिए उस पर आना शुरू हो जाता है, लेवल आना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आप शोल्डर की मदद से आप उसको और स्ट्रेच कर सकते हैं नर्वस सिस्टम को, कि आप रिवर्स घुमाएंगे। याद रखिएगा कभी भी शोल्डर को आगे की तरफ नहीं घुमाना चाहिए, ये ड्रॉप शोल्डर हो जाएगा। तो ड्रॉप शोल्डर से बचना है आपने। तो ड्रॉप शोल्डर से बचने के लिए आपको शोल्डर को हमेशा पीछे की तरफ घुमाना है। पीछे की तरफ घुमाने से जिनके ड्रॉप शोल्डर हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अक्सर लोगों के शोल्डर गिरे होते हैं नीचे की तरफ, तो उसकी गलती ये होती है कि हम शोल्डर को जो है वो आगे की तरफ घुमाना शुरू कर देते हैं। आगे की तरफ घुमाने से ये प्रॉब्लम आता है कि आपके ड्रॉप शोल्डर हो सकता है। तो ड्रॉप शोल्डर से बचने के लिए आपको हमेशा शोल्डर को पीछे की तरफ घुमाना है। पीछे
ठीक है। ये अब ऐसे ये जैसे सिंगल करने के बाद जो है वो फिर हम दोनों इकट्ठे भी करेंगे बहुत आसानी से, जितना आप कर सकते हैं 10 दफ़ा आप कर लें या 15 दफ़ा कर लें, 20 दफ़ा कर लें, जितना आपकी, बार बार कह रहा हूँ कि बॉडी की कैपेसिटी के मुताबिक। और ऐसे भी किया जा सकता है कि पहले थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, जी, जब थोड़ा जी करना आ जाए तो फिर इस ड्यूरेशन को लंबा कर एक्सर्शन नहीं करनी, रिलैक्स रहते हुए जितना आपकी बॉडी कर सकती है आपने उतना करना है। फिर आप देखें दोनों हाथ फिर दोबारा घुटनों पे रखेंगे और घुटनों पे रखते हुए सहारा लेते हुए आपने शोल्डर्स को ऊपर उठा के पीछे की तरफ घुमाना है, आगे से उठा के पीछे लेके जाके आपने नीचे लेके आने, बहुत आहिस्ता से, तेज़ी नहीं लेके आनी इसमें, बहुत आहिस्ता से। और जितना आपकी बॉडी में, और चेहरे पे देखें आपके सुकून होना चाहिए, आपका चेहरा अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाजू ऐसे सीधे कर लें और थोड़ा सा हाथों को खोल लें, उंगलियां खोल लें ताकि आप घुमा सकें। शोल्डर्स को पीछे की तरफ अपने हाथों को घुमाना है, शोल्डर आपके पीछे की तरफ मूव कर देंगे और फिर आगे की तरफ घुमाएंगे तो आपके शोल्डर आगे की तरफ झुक जाएंगे। इसमें शोल्डर पूरी बॉडी आपकी आगे तरफ आती है, अपर बैक आपकी फ्रंट साइड पे आप घुमाते हैं। ये स्ट्रेस मसल्स को रिलैक्स करने की बेहतरीन एक्सरसाइज है। करने में थोड़ी सी काम आसान है, लेकिन इसमें बहुत आसानी से आपको इसके बाद करने के बाद आपको सुकून मिलता है अपर बैक के ऊपर। और इसके बाद फिर आप स्ट्रेच करेंगे शोल्डर्स को, एक हाथ से पकड़ लें, दूसरे हाथ को दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करें, जितना एल्बो को सर के पीछे गिलाने की कोशिश करनी है आपको। एल्बो आपकी शुरू में शायद ना आ सके, लेकिन आपने दूसरे हाथ की मदद से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच ज़रूर करना है ताकि उसकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। फिर आप दोनों हाथ अपने माथे पर रखें और चेहरे को फिक्स रखना है। चेहरा नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, सीधा रखते हुए हाथों को माथे की तरफ स्ट्रेच करना है, दबाना है माथे को, लेकिन चेहरे को हिलने नहीं देना। थोड़ी देर आपने रोकना है, 1 सेकंड 2 सेकंड जितना आप इजीली रोक सकते हैं। इसमें ज़्यादा रोकेंगे तो प्रेशर आएगा। इसी तरह फिर आप पीछे भी ले जाएं हाथों को और दोनों हाथ क्राउन पे रखने हैं। इसमें थोड़ी सी गलती होती है, अक्सर लोग गर्दन पे रख लेते हैं, इसको क्राउन के ऊपर रखना है दोनों हाथों। अच्छा। क्राउन के ऊपर रख के तो आपने स्ट्रेच करना है आगे की तरफ हाथों को और सर को सीधा रखना है, बिल्कुल चेहरा आपका फिक्स होना चाहिए। इससे फ़ौरन आपको गर्दन में सुकून मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर आप बाजू सीधा रखते हुए अपने हाथ को जितना पीछे खींच सकते हैं, अपने हाथ को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं पीछे की तरफ, बाजू सीधा रखिएगा और जितना इजीली हो सकता है उतना ही करना है, जितना इजीली हो सकता है, बहुत आसानी से जो हो सकता है। उसके बाद आप पांचों उंगलियां आपस में मिला के और हाथों को मिलने नहीं देना, इस तरह आपने प्रेस करना है। एल्बोज आपकी जो है वो बिल्कुल लेवल पे आ जाए और इस तरह प्रेस करना है कि आपके हथेलियां आपस में ना मिलें, उंगलियों का जोर लगना चाहिए। इस तरीके से ये तमाम एक्सरसाइजेस करनी है। इसका ड्यूरेशन कितना रखा जाए? जिस तरह आपने कहा 10 से 15 दफ़ा। 10 से 15 जितना। और मैं बार बार ये कहूँगा कि हमेशा आपने अपने जिस्म के मुताबिक करना है। हर किसी का जिस्म अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, हर किसी को अपने स्टेमिना के मुताबिक करना है जितना वो इजीली कर सकता है। और मेरे ख्याल में स्टेमिना तो बार बार करने से डेवलप हो सकता है, लेकिन फिर आप उसको मैं दूसरी भी टेक्निक इसमें लेके आऊँगा कि योग आपको हैबिट से निकालता है। अगर आप हैबिट की तरफ जा रहे हैं तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होता। मतलब इस बात का क्या मतलब है? जैसे अक्सर लोग कहते हैं जी हम साल से वॉक कर रहे हैं, डेली करते हैं तो अभी हमें महसूस भी नहीं होता। लेकिन योग इससे थोड़ा सा बरक्स है। योग कहता है कि आप ऑल्टरनेट डेज में करें, एक दिन रिलैक्स करें, एक दिन करें, एक दिन रिलैक्स करें, एक दिन करें, ताकि हैबिट ना हो जाए। हैबिट हो जाएगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, वो हैबिट भी कहीं स्ट्रेस तो नहीं देने लग जाएगी? जी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदा लेना चाहते हैं आप योगा से तो आपको बीच में नागा ज़रूर करना है। अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो 5 डेज़ अ वीक कर ले और 2 दिन बीच में रेस्ट ज़रूर करें। अगर आपने 7 डेज़ कर लिया तो फिर आपको जो है वो उसकी हैबिट हो जाएगी और उसके करने से आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, वक्त ज़ाया होगा। ठीक है। ये छोटी सी जगह पे, इसके लिए बहुत बड़ी जगह तो आपको चाहिए नहीं। आपने जहाँ पे कर रहे हैं वो बड़ा जिम है एक, मतलब वो, लेकिन आप आम लोगों के लिए जो घरों में बैठ के ख़वातीन देखती हैं, बंदे देखते हैं, तो उनके लिए छोटे से कमरे में भी हो सकता है, किसी भी जगह पे भी। सर किसी भी जगह चेयर पे बैठ के कर लें, बेड पे बैठ के कर लें, ठीक है, किसी भी जगह आप कर सकते हैं। ठीक है। उसमें मैट की ज़रूरत नहीं है कि आपने नीचे मैट बिछाना है फिर आपने बैठना है। आप अपने बेडरूम में बेड के ऊपर बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है। उसका शायद ये हो आप मैट बिछा के ज़मीन पे बैठ के कि एक बाकायदगी आ जाए आपके अंदर। सर वो तो बिल्कुल एक असूल होता है किसी भी चीज़ का। डिसिप्लिन अगर आप लेके आएँ तो वो अच्छा होता है। डिसिप्लिन में रहना चाहिए इंसान को। लाइफ का डिसिप्लिन ही बेसिकली स्ट्रेस से निकाल सकता है। ठीक है। लाइफ का डिसिप्लिन। हम लोग स्ट्रेस में आते हैं जब हमने पहुंचना कहीं पे 11 बजे होता है, लेकिन हम 11:10 में पहुंच रहे होते हैं टाइम के हिसाब से।
तो उसी को हमने टाइम अगर मैनेज कर लिया तो स्ट्रेस यानी ऑटोमेटिकली कि कम होना लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगा। मैनेजमेंट से स्ट्रेस से बचा जा डिसिप्लिन के सकता साथ बचा जा है। सकता है। डिसिप्लिन के साथ, बड़ी अच्छी आपने बात की। अच्छा, जी। मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि स्ट्रेस इंसान को बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारा थॉट प्रोसेस भी ठीक नहीं होता, जी, जी। और हमें बताया भी नहीं जाता कि थॉट प्रोसेस को ठीक कैसे करना है। तो थॉट प्रोसेस को ठीक कैसे किया जाए, सही सिम्ट में कैसे लाया जाए? थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करने के लिए, इंसान को पॉजिटिव रहने के लिए एक ब्रीदिंग है, उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ब्रीदिंग अगर कर ली जाए और उससे आपका ब्रेन का बैलेंस होता है, बैलेंस करने की ब्रीदिंग है। उसमें आपने ये 2 उंगलियां पहले फोल्ड कर लें ऐसे, अगर कर सकते हैं तो भी ठीक है, ना भी इसमें करें तो कोई बात नहीं। आप वैसे भी अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें, राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ़्ट साइड से आप इनहेल करें अच्छा, और राइट साइड से एक्सहेल। अब राइट साइड से इनहेल करेंगे, ज़रा फिर से बताइएगा शुरू लेफ्ट से साइड बिल्कुल। एक्सहेल। शुरू दफ़ा से दोबारा जी बताएं। विष्णु मुद्रा बना लेंगे, ये 2 उंगलियां पहले फोल्ड कर लेंगे और राइट साइड नॉस्ट्रिल अंगूठे से बंद कर लेंगे, लेफ्ट साइड इनहेल करेंगे। ये हाथ का इशारा मैं वैसे कर रहा हूँ, आपने नहीं करना। और राइट साइड एक्सहेल ताकि समझ आ सके। अब राइट साइड से इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड एक्सहेल। ये ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग है। आपने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। ये आपके दोनों ब्रेन को बैलेंस करती है। ठीक है, ठीक है। ये इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको अनुलोम विलोम का, ये जो फैसला करने की कुव्वत है उसको बढ़ाती है। ठीक अच्छा, है। अक्सर हम जब फंस जाते हैं कि ये करूं या ना करूं, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, जब हम इस चीज़ में फंस जाते हैं तो हमें ये ब्रीदिंग और करनी बाज़ चाहिए। लोगों में तो फैसला करने की सलाहियत ही नहीं होती, सलाहियत तो वो नहीं होती। ये एक्सरसाइज बिल्कुल, किया करें, आपके बिल्कुल। ब्रेन को बैलेंस ये करेगी। फैसले को करने की कुव्वत को बढ़ाती है, कुव्वत अरादी को बढ़ाती है। सही। और ये करनी कितनी दफ़ा है? ये कम से कम 1 मिनट और मिनट। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-20 मिनट भी कर सकते हैं। चलें, हाँ। अनुलोम विलोम ये एक्सरसाइज और ये करने से हमारा जो ब्रेन है वो बैलेंस हो सकता है और डिसीजन मेकिंग पावर भी आ सकती है। खैर, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपको खुशामदीद कहेंगे। योगी नईम और योगी जाहिद आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। योगी नईम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि आप कह रहे थे कि स्ट्रेस इसलिए भी होता है कि जब हम रात को सोते हैं तो डीप स्लीप तक हम पहुँच नहीं पाते, तो डीप स्लीप जो है उस तक पहुँचने का तरीका क्या है? डीप स्लीप तक पहुंचने का बहुत आसान तरीका है। एक तो ये है कि जैसे किसी भी चीज़ में ज़्यादा खो जाते हैं इंसान, पूरा दिन फाइलें चलती हैं दिमाग के अंदर, कुछ चीज़ों को ज़्यादा सोच लेता है, ज़्यादा उसमें खो जाता है, तो उसकी वजह से वो फाइलें बंद नहीं हो पाती दिमाग के अंदर। हम बाहर सोए होते हैं, आंखें बंद होती हैं, लेकिन अंदर दिमाग के फाइलें चल रही होती हैं, उन थाट्स से निकल नहीं पाते हम थाट्स की। तो उसमें एक मैनुअल तरीका मैं बताऊंगा जो आपको बेड पर लेटे हुए करना है। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। दिन में वैसे भी किसी वक्त थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोने से पहले इसको कर लें और बेड पे लेटे हुए कर लें, आप करवट लेके भी लेट के कर सकते हैं और सीधा लेट के भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आप, लेकिन उसके करते करते आपको नींद आ जाएगी। ठीक अच्छा, है। हाँ, ये नहीं होगा कि आपने 2 मिनट किया है तो आप कहेंगे अब फिर नींद नहीं आ रही, बल्कि उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद आती नहीं है, अच्छा। नींद की गोलियां खाते हैं। ठीक है, उसमें बहुत आसानी है कि आपने लेटे लेटे आपने बहुत आहिस्ता से आइज़ ब्लिंकिंग करनी है, अच्छा। तेज़ नहीं। आंखें 1 सेकंड बंद करें, 1 सेकंड खोलें। योगा ये कहता है कि जब इंसान ब्लिंक करता है तो उसके दिमाग के अंदर नई फाइल बनती है, नया पेज आ जाता है जो खाली होता है ठीक है। बगैर इमेज के। तो हमने जो इमेजेस बने हुए हैं उनको रिफ़्रेश करना है। जैसे विंडोज़ को फ्रेश करने के लिए F5 दबाते हैं, तो मैं इसको F5 कहता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप आइज़ ब्लिंकिंग किया करें। अच्छा, ये नेचुरल फंक्शन था, हमने तोड़ा है इसको फोकस करके, मोबाइल को, चीज़ों को फोकस करके। अक्सर लोग जो है आपने देखा होगा जब किसी गहरी सोच में खो जाते हैं तो उनकी आंखें खुली होती हैं, ऐसे आंख खुली होती है और उसकी आंखों के सामने आपको इशारा भी करें तो उसको महसूस नहीं नहीं होता। पता चलता उसको। और जब उसको पकड़ के आप हिलाते हैं क्या करता है, वो सबसे पहले एकदम ऐसे करता है। काफ़ी दफ़ा ब्लिंकिंग करता है तो वो प्रेजेंट हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ब्रेन खाली हो जाए सोने से पहले, आप फाइलों को क्लोज मैनुअली कर लें, तो मैनुअली करने का तरीका यही है कि आप आइज़ ब्लिंकिंग करें, बहुत आहिस्ता से, तेज़ी नहीं करनी। तेज़ी से करेंगे फिर फ्यूचर में चले जाएंगे। ठीक है। Anxiety हो आपकी जाएगी। फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं, फिर आपसे बात जारी रहेगी। ये यूका फिल्म है फिल्म यूका।
एक एनिमेटेड फिल्म हाँ, एनिमेटेड मूवी है, इसका हम चल के ट्रेलर देखते हैं और ये रिलीज होगी 18 जून को। पहले चल के इसका ट्रेलर देख लेते हैं। We can go anywhere, do anything. We just gotta stick together. We underdogs have to look out for each other, right? Underdogs! Tu sei l'amore, This is gonna be the best summer ever. amore. Io sono felice. We'll ride down every road, Accanto a te see the whole world together. sera. Arriva il mare, It'll be amazing. arriva il mare. But there's just one thing. Whoa, whoa, whoa! Wait! Did you see that? No one can find out. Please don't take my sunshine away. Where did you boys say you were from? ये लूका फिल्म है और मैं तो feature म्यूजिक film पे है। मैं हाँ, म्यूजिक भी मतलब बड़ा कमाल मजे का है। म्यूजिक है। टॉय स्टोरी, और इसमें मुझे दिखाया हुआ है कि वो जो लूका, वो कैरेक्टर का नाम है, वो अपने दोस्त के साथ मिलकर एडवेंचर करेगा, फिर इसमें कहीं से मॉन्स्टर आ जाएगा। तो इस किस्म की ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है। पता नहीं हम क्यों नहीं बना पाते ऐसे बच्चों के लिए। मतलब स्ट्रेस रिलीज करने का एक तरीका ये भी तो है। बेहतरीन तरीका सर, ऐसा बेहतरीन म्यूजिक तरीका, आप खूबसूरत सा- entertain करें। म्यूजिक मजे का आया लगा ना एंटरटेन आपको? करें, बिल्कुल जी, हाँ। बहुत अच्छा। एंटरटेन करना चाहिए। स्ट्रेस को हमेशा एंटरटेन किया जाता है, ठीक है। मैनेज नहीं हो सकता। अच्छा, और एंटरटेन फिर हम ऐसी मूवीज देखते हैं। बिल्कुल। एंटरटेन किसी भी एक्टिविटी से किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आपने कोई भी काम अगर करना है तो खुश होकर करें, खुशी से काम को करें। आप बर्डन ना फील करें। अगर आप बर्डन फील करेंगे तो वो स्ट्रेस ही है ना। हाँ। वो स्ट्रेस है आपके ऊपर कि आप मजबूरी में करना चाह रहे हैं। किसी भी काम को मजबूरी में मत करें। अगर किसी काम को दिल नहीं चाहता, आप उससे एक्सक्यूज कर लें, आप माजरत कर लें। आप या कहें खुद कि- को समझाया भी जी, जा जी। सकता है। तो अगर आपने उसको खुश तो इस्तेमाल एक सेकंड जरा A+ के नाज़रीन को खुदाफिज कह दो। हाँ, बिल्कुल। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। और जो A+ पर हमें देख रहे हैं वो पब्लिक न्यूज़ पर हमें ट्यून इन कर लें। तो A+ के नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी। लेकिन गेस्ट की तरफ आने से पहले हमारे पास एक पैकेज भी है किला मैं मलोट इनकी का। बात जारी हो जाए ना पहले, हाँ, मैं चलिए, जरा बात ठीक है। पूरी कर लें अपनी जी। तो स्ट्रेस को हमेशा एंटरटेन करें, हमेशा खुशी से। आप जब भी कोई काम करें उसको प्रेजेंट होके, उसमें इन्वॉल्व होके, खुश होके करें। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बहुत एक बेहतरीन टेक्निक मिलती है कि हमें अल्लाह के नबी ने सिखाया कि आप हर चीज़ की दुआ पढ़ें। हमें हर चीज़ की दुआ सिखाई गई। ठीक है। वो दुआ का मकसद क्या है कि आप मेंटली उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है। आप मेंटली इस चीज़ में आ जाएं कि मैं अब ये काम करने लगा हूँ। जब इंसान मेंटली इन्वॉल्व होकर काम करता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेश रहता है। सारी दिमाग की गेम है। दिमाग को बस अटेंटिव कैसे रखना मैं है, इस वैसे पर एक ही बात मजाक में आकर आपसे बात खत्म हो करूँ, जाती इसमें है। आसन जो होते हैं, जी। आसन की क्या इंपॉर्टेंस है योगा में? आसन सर बेसिकली आपके ठहराव के लिए किए जाते हैं। आसन का लफ्जी मतलब है ठहर जाना, ठीक है। किसी जगह पे आके रुक जाना। मतलब कहीं आप टांगे ऐसे करके बैठे हैं, कहीं बिल्कुल, हाथ ये अपनी इशारा या पोजीशन को, ठीक है। बॉडी की पोजीशन को रोकने का नाम आसन है। अच्छा, अब बॉडी की पोजीशन को रोकने के लिए आपको जो है वो बिल्कुल उसमें थोड़ा आपको होना पड़ता है, कॉन्शियस होना पड़ता है। अगर आप कॉन्शियस ना हो तो आप रोक नहीं सकते। अब इसको रोकने के लिए आपको ब्रेन की अटैचमेंट हो जाती है बॉडी के साथ, और यही चाहिए सर। बॉडी की ब्रेन की अटैचमेंट अगर बॉडी के साथ हो जाए तो आपके सारे सिस्टम सही चलना शुरू हो जाते हैं, आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो जाता है। आजकल जितने प्रॉब्लम्स हैं ये मैकेनिकल इशू नहीं है, जितनी बीमारियां हैं ये सॉफ्टवेयर इशू हैं, इंसान का सॉफ्टवेयर इशू है। और सॉफ्टवेयर इशू वही कि अपना थॉट प्रोसेस ठीक रखना है, जिधर मौजूद है उधर ही रहना है। डीप स्लीप बहुत ज़रूरी है, यानी हर बात जो है ना उसका एंड दिमाग पर ही आकर बिल्कुल, होता है। दिमाग को सही तरीके से कैसे यूटिलाइज किया किला जाता है। मलोट देखें। किला मलोट पर एक पैकेज हमारे रिपोर्टर ने तैयार किया है, फैसल अवान ने। चकवाल से ये हमारे रिपोर्टर हैं, पहले चलकर ये पैकेज देख लेते हैं।
चकवाल से 50 किलोमीटर और कलर कहार से 12 किलोमीटर की मसाफत पर पहाड़ों में वाक़या जंजवा हुक्मरानों के जरी हुक्मरान राजा मल का मरकज कला मलोट है। आज भी इन मंदिरों पर बने नक्शो नगार इसके ताबनाक माजी का आईनादार है। इन मंदिरों में यूनानी फन तामीर को मकामी अंदाज में ढालकर सुर्ख पत्थर से जो शाहकार तख्लीक किए गए हैं वो अपनी मिसाल आप है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कला मलोट को फतह किया। रवायात के मुताबिक राजा मल बहादुरी से लड़ा मगर शिकस्त मुकद्दर रही और बाद अज़ा मुसलमान हो गया। आज भी साल्ट रेंज में ज्यादातर आबादी राजा मल की औलाद पर मुश्तमिल है। चंद दहाइयाँ कबल इस किले का 40 फुट ऊंचा दरवाजा और बरूनी फसील सलामत थी, मगर महकमा असारे कदीमा की अदम तवज्जी के बाइस कई दहाइयों की तारीख समोए ये तारीखी असासा मिटता जा रहा है। जी जिधर आप अभी खड़े हैं ये किला मलोट के जो मेन दरवाज़ा था बड़ा करीबन 30-40 फुट की हाइट थी और जहाँ पे सीढ़ियाँ थी नहीं पत्थरों की बनी हुई और काफ़ी खूबसूरत थी। ये इस पर बड़ा काम हुआ था पत्थरों के ऊपर, लेकिन ये तरीक़ी जो हमारा आसार कदीमा था ये डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से जो है ना ये गिर गया और मौसमी असरात इनको मुनद्दम कर दिया। तारीख की झरोकों को जांचने की सलाहियत रखने वाले इस किले की बाकियात को देखने के लिए दुनिया भर से खींचे चले आते हैं। अगर आमदोरफ्त आसान बना दी जाए तो सियाहत को मजीद फरोग दिया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ फैसल अवान, पब्लिक। पैकेज तो हमने अपने नाज़रीन को दिखा दिया, लेकिन रऊफ साहब यहाँ पर भी वही मसला आ रहा है, इतना ज़बरदस्त किस्म का टूरिस्ट पॉइंट है लेकिन महकमा आसारे कदीमा तवज्जो नहीं दे रहा। आप जा चुके हैं यहाँ पे? बिल्कुल जी, मैं तो बहुत दफ़ा जा चुका हूँ। अच्छा। एक दफ़ा नहीं, मैं तो अक्सर जहाँ जब मुझे सुकून चाहिए होता है तो मैं खामोशी वाली जगहों पर चला जाता हूँ। और वहाँ पर बड़ा खूबसूरत एक मंजर देखने को आपको ये मिलेगा। मलोट पर आप जब जाएँगे ना तो आप जब मलोट टेम्पल के बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे एक सिटिंग एरिया बना हुआ है, बहुत अच्छा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त बैठने का सिटिंग एरिया है। उससे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो खैर एक बाड़ भी लगी हुई है लेकिन एकदम नीचे गहराई नजर आती है आपको। पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। और बिल्कुल आप टॉप पे जब खड़े होते हैं एकदम नीचे गहराई नजर आती है। वो सीन ही बड़ा ज़बरदस्त है, खामोशी और इतना वहाँ पे कोई आपको बहुत खलकत कम मिलेगी। बल्कि मैं तो ये जब भी जाता हूँ एक इंसान भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। अच्छा, यानी कि लोगों की रुझान नहीं है, रुझान नहीं है बिल्कुल। और सड़क भी बहुत छोटी सी है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी गुजरती है। बहुत छोटी सी सड़क है लेकिन सड़क बनी हुई है, अच्छी सड़क बनी हुई है लेकिन छोटी सड़क है। और बड़ा खूबसूरत जंगल का समाया वहाँ पे रास्ते में ही। अब जब रास्ते में से गुजर रहे होते हैं तो बिल्कुल एक जंगल लगता है, जैसे साइडों पे दोनों जंगल है और बड़ा खामोशी। और जब आपने मेडिटेशन करनी हो तो ऐसी जगह आपको बेहतरीन मतलब मेडिटेशन के लिए तो बड़ी पुरसकून जगह है। लेकिन मेरे ख्याल में मेडिटेशन के लिए एक पुरसकून जगह आपकी जाए नमाज भी है, उसके ऊपर बैठकर भी अगर नमाज आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन से पढ़ें तो वो मेडिटेशन बिल्कुल जी, सबसे बड़ी मेडिटेशन ही नमाज है। लेकिन फिर भी जब आपको सुकून चाहिए, वो शहरों में आपको पता है शोर शराबा, और उससे निकलने के लिए फिर आपको कोई ना कोई ऐसी प्लेस तो चाहिए ना जहाँ पे खामोशी हो। और खामोशी में फिर आपकी कंसंट्रेशन लेवल और बेहतर हो जाता है। खामोशी में जब आप जाते हैं किसी जगह पे, आप बैठते हैं जाके और ऐसी नेचुरल व्यू पे जाके बैठते हैं जहाँ पे नेचुरल आपको वो सीन मिल जाए, उस पर कोई बनावटी चीज़ें ना हो, तो ऑटोमेटिकली फिर आप जो है वो लेकिन ये वाली मेडिटेशन इंसान कभी कभी कर सकता है, हर हफ्ते हर महीने तो नहीं कर सकता। खैर, जिस तरह से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपने कहा स्ट्रेस को एंटरटेन किया जाता है, इन चीज़ों पर बात कर रहे थे। डिप्रेशन भी बहुत आजकल कॉमन है, तो डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए कोई छोटी सी टेक्निक बता दें। डिप्रेशन जब इंसान को होता है तो उसकी फ़िज़िकल बॉडी रुक जाती है, ठीक है। उसकी बॉडी मतलब आपने अक्सर जो डिप्रेशन के मरीज़ होंगे ना वो स्लो लर्नर होंगे, उनको आप कोई भी उनका एक्शन भी स्लो होगा, उनको देर से बात समझ में आती है। आपने उनको कुछ कहा है, आपने कहा ये करना है, वो बाद में थोड़ी देर बाद पूछेंगे क्या कहा आपने। ऐसे लोग मिलते हैं ना, और या उनको आप बार बार समझाते हैं तो फिर जाके वो काम कर पाते हैं। वो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, वो माजी में रहते हैं, हालत माजी में रहते हैं, माजी की सोचों में खो जाते हैं। इसको ओवरकम कैसे करना है? उसके लिए बेहतरीन है कि वो उनकी बॉडी को चलाया जाए, उनकी बॉडी के मूवमेंट्स को चलाया जाए ताकि वो अलाइव हों। उनको जगाना है, उनकी दिमाग की फ्रीक्वेंसी को तेज़ करना है, वो स्लो हो चुकी है। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज उसमें वॉक करवाएं, रनिंग कराएं, उनको बॉडी को फिजिकली चलाएं उनको। और डिप्रेशन का एक छोटी सी मैं बात करूंगा कि अगर आप ये कर लें कि डिप्रेशन ख़त्म करना चाहते हैं तो आप खाने से बाद में जो मीठा खाते हैं वो छोड़ दें तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। अच्छा, ये भी एक है। अच्छा, चलें मैं ख्याल में इसी पे ब्रेक लेते हैं। खाने के बाद मीठा छोड़ दें, कोशिश करें मीठा कम से कम खाएं। खाने के बाद बिल्कुल ही ना खाएं अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं। खैर, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। हम अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी का। एक ब्रेक, और एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।